Good morning, students. Welcome in your period of English. We are continuing with the reading of lesson 1 of unit 4 in the land of Lilliput. We have completed our first paragraph of part 1, and in this paragraph we came to know about a man who was tied on the ground and was surrounded by many tiny men, and these tiny men were Lilliputians. Now let us see what is happening further. In this paragraph, we will come to know, soon I felt being pushed and then rolled onto the platform. कहता है कि जल्दी ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई धकेल रहा है. पुश करना होता है बेटा, किसी को धकेलना. एंड देन रोल्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, और तब मुझे एक रोलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर पुश कर दिया गया. हे व्हाट आर यू डूइंग? देन दिस मैन क्वेश्चन कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? आई स्क्रीम्ड नर्वसली. बेटा स्क्रीम्ड होता है टू शाउट लाउडली, बहुत ज़ोर से चिल्लाना, एंड नर्वसली मीन्स फीलिंग अनकम्फर्टेबल. अब वो इतना घबराया हुआ था, अब पहले उसे बांध दिया, अब उसे नाउ ही वॉज बीइंग पुश्ड बाय दिस टाइनी मैन. तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया एंड ही स्क्रीम्ड, वो घबराहट में चिल्ला उठा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? यू आर बीइंग टेकन टू द एम्परर आई वॉज टोल्ड. तो आंसर आया, इसको आंसर मिला टाइनी मैन से कि आपको हम अपने एम्परर के पास ले जा रहे हैं. एम्परर मीन्स उनका राजा. इज इट ओके? अब इन द पैलेस आई वॉज टेकन टू द एम्परर्स चैम्बर. कहता है पैलेस में, राजमहल में, कहता है मुझे एम्परर के चैम्बर, बेटा चैम्बर मीन्स स्पेशल रूम, एम्परर के चैम्बर में ले जाया गया. द एम्परर सीम्ड टू बी वाइज. कहता है एम्परर को, एज सुन एज आई सॉ द एम्परर ही सीम्ड वाइज टू मी. जैसे ही अब इस पर्सन ने एम्परर को देखा तो उसे लगा ये तो बुद्धिमान है. हु आर यू एंड वट आर यू डूइंग इन माई किंगडम. अब एम्परर ने क्वेश्चन किया कि तुम कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो. ही आस्क्ड इन अ बूमिंग वॉइस. अब एम्परर ने बेटा जब क्वेश्चन किया तो एम्परर की साउंड तो बहुत लाउड होगी ना, बहुत बूमिंग साउंड होता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ जो गूंजती है. एम्परर ने अपने वॉइस में, बूमिंग वॉइस में इस पर्सन से क्वेश्चन किया. आई बिगेन टू एक्सप्लेन. कहता है मैंने अब आंसर देना शुरू किया. माई नेम इज़ लेम्यूल गुलीवर. कहता है मेरा नाम है लेम्यूल गुलीवर. नाउ द नेम ऑफ दिस पर्सन इज़ लेम्यूल गुलीवर. ओके. योर मजेस्टी. कहता है योर मजेस्टी. अब राजा को उसने क्या कहा? योर मजेस्टी, आई एम एन इंग्लिश सेलर. मैं एक अंग्रेज़ नाविक हूँ. सेलर होता है बेटा नाविक. एंड पीपल से दैट आई एम ब्रेव एंड करेजियस. और कहता है लोग कहते हैं कि मैं बहुत ब्रेव, बहादुर, एंड करेजियस, साहसी हूँ. आई स्टॉप्ड टू सी द एम्परर्स रिएक्शन. कहता है इतना कहने के बाद मैं चुप हो गया और मैं देखना चाहता था कि अब ये जो राजा है, एम्परर है, इसके चेहरे पर क्या हाव भाव आते हैं, इसके रिएक्शंस क्या होंगे. ही वॉन्टेड टू सी द रिएक्शंस ऑफ द एम्परर. ही वॉज लिसनिंग केयरफुली. नाउ द एम्परर वॉज लिसनिंग केयरफुली टू दिस पर्सन नेम्ड गुलीवर. सो आई कॉन्टिन्यूड. कहता है इसलिए मैंने बोलना जारी रखा. अ पावरफुल स्टॉर्म रैक्ड अवर शिप. कहता है अब वो राजा बहुत ध्यान से सुन रहा था. ही वॉज लिसनिंग सो केयरफुली, सो ही कॉन्टिन्यूड टू स्पीक. कहता है एक पावरफुल, एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली तूफान, स्टॉर्म मीन्स समुद्री तूफान, रैक्ड अवर शिप, उसने हमारे जो शिप है, समुद्री जहाज है, उसको तोड़ दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. आई फॉट अगेंस्ट द स्टॉर्म. कहता है मैं तूफान के अगेंस्ट लड़ा. एंड स्वैम फॉर मैनी डेज एंड नाइट्स. और कहता है कई दिनों तक मैं समंदर में, और रातों तक, कई दिन और रातों तक मैं समंदर में तैरता रहा. लकीली आई वॉज रीच्ड द सी शोर. कहता है किस्मत से मैं समंदर के किनारे पहुंच गया. आई ले डाउन एज आई फेल्ट वेरी वीक एंड हंग्री. कहता है समंदर के किनारे पहुंचने के बाद मैं बिल्कुल लेट गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वेरी होता है बेटा टायर्ड, थका होना, वीक, कमज़ोर, एंड हंग्री, और भूखा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से सराउंडेड था. सो आई ले डाउन. आई थिंक आई मस्ट हैव फेंटेड. कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बेहोश हो गया था. बिकॉज द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अगली चीज़
आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, इज़ फाइंडिंग माई सेल्फ टाइड, कहता है कि जो अगली चीज़ मुझे याद है वो ये है कि जब मुझे होश आया तो कहता है कि मैंने अपने आप को पाया, फाइंडिंग माई सेल्फ टाइड अप बाय योर मैन, कि तुम्हारे आदमियों के द्वारा मुझे बांध दिया गया था। इज़ इट ओके? कहता है उसके बाद समंदर के किनारे लेटने के बाद द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर्ड टू टाई अप बाय योर मैन, इज़ इट ओके? तुम्हारे आदमियों के द्वारा मैं बांध दिया गया था। द एम्परर हु लिसनड अटेंटिवली, अब जो राजा था बेटा वो बहुत ज़्यादा अटेंटिवली ध्यान से सुन रहा था। लुक्ड इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित भी लग रहा था। यू डिज़र्व टू बी अवर फ्रेंड नॉट अ प्रिजनर, तो राजा ने क्या कहा लेम्यूल गुलिवर से कि आप हमारे मित्र बनने डिज़र्व करते हो, आप इस योग्य हो कि हमारे दोस्त बन सको, नॉट अ प्रिजनर, कैदी नहीं। इज़ इट ओके? ही सेड ऑल्दो सरप्राइज्ड आई वॉज ग्रेटफुल टू हिम एंड बिगैन लिविंग देयर एज अ फ्रेंड ऑफ द लिलीपुटियंस, कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी था। ग्रेटफुल होता है बेटा थैंकफुल होना, कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए थैंकफुल भी था राजा के लिए, और वहाँ पर लिलीपुटियंस के साथ मैंने उनके दोस्त की तरह रहना शुरू कर दिया था। यस स्टूडेंट्स, सो विद दिस पैराग्राफ वी हैव completed the reading of part A. Go through by your own and don't forget to write the difficult words in the book. If you are finding them difficult, write the meanings of these words by taking the help of dictionary. Thank you students. Good.